हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो जो एब्डोमिनल कैविटीज़ होती है उसको कितने क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। तो जनरली हमारा एब्डोमेन जो होता है, मतलब हमारा जो एब्डोमिनल कैविटीज़ होती है उसको कितने रीजन्स में बांटा गया है। तो वो जो एब्डोमिनल कैविटीज़ होती है उसको जनरली 9 रीजन में बांटा गया। कैसे? ऊपर से लेके नीचे की ओर। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला रीजन होता है, फर्स्ट वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम? राइट हाइपोकांड्रियम। ठीक है, तो राइट हाइपोकांड्रियम जो रीजन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड आता है हमारा, सेकंड रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? बीच वाला रीजन होता है। सेकंड रीजन को बोलते हैं हम एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक। अब फिर हम बात करते हैं थर्ड रीजन के बारे में। तो थर्ड रीजन जो होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? तो जो थर्ड रीजन होता है हम उसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकांड्रियम। जो लेफ्ट हाइपोकांड्रियम होता है उसके अंदर हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ वाले रीजन के बारे में। ठीक है, फोर्थ जो रीज़न होता है उसको हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन जो होता है उसके अंदर हमारे राइट किडनी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिफ्थ वाले रीजन के बारे में। तो जो फिफ्थ वाला रीजन होता है, मतलब हमारा जो बॉडी का पीस सेंटर होता है जिसको हम नाभि भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, वहाँ पर हमारा अम्बलाइकल रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि MC बर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारे जो अपेंडिक्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं सिक्स रीजन के बारे में। सिक्स रीजन जो है वो कौन सा रीजन होता है? तो सिक्स रीजन जो होता है हम उसको बोलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। लेफ्ट लंबर रीजन जो होता है उसके अंदर हमारी जनरली क्या प्रेजेंट होती है? किडनी प्रेजेंट होती है। जो किडनी होती है वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन का वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेवन्थ रीजन के बारे में। तो सेवन्थ एब्डोमेन का सेवन्थ वाला रीजन, मतलब ये एब्डोमिनल कैविटी, मतलब अपना पेट वाला हिस्सा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, जो हमारा पेट वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को अपन ने 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 9 रीजन में। तो अपन उसके सेवन्थ वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेवन्थ वाले पोर्शन मतलब कि क्या बोलते हैं हम उसे? राइट इलायक फोसा। राइट इलायक फोसा जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? उसमें राइट इन्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसको हम असेंडिंग कॉलोन भी बोलते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन कैसी होती है? हमारी आंत वाला जो भाग रहता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन जो है जनरली हमारी ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये और ये हमारा पूरा इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये कौन सी इंटेस्टाइन है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र कॉलम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलम। ठीक है, फिर उधर ये आ जाता है हमारा रेक्टम, ये होती है सिग्मॉइड कैनाल, ये जो होता है रेक्टम प्रेजेंट होता है। फिर इसके बीच में हमारे एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, बहुत सारी मतलब इसके बीच में जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, ये हमारे राइट अम्बलाइकल फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एट्थ रीजन की। तो एट्थ रीजन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? मतलब वो बीच वाली कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। बीच का सेंटर पॉइंट हमारे जो पैल्विक कैविटी होती है, उस पैल्विक कैविटी में नीचे की ओर, यानी कि एट क्वाड्रेंट में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? तो एट जो क्वाड्रेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकांड्रियम रीजन बोलते हैं। इस हाइपोकांड्रियम रीजन में हमारे यूरिनरी ब्लडर, यूरेटस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेक्टम एंड एनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे एट वाले रीजन में। एट वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसके अंदर हमारा यूरिनरी ब्लडर, यूरेटर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेक्टम एंड एनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ वाले रीजन की। नाइन्थ जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट इलायक रीजन। लेफ्ट इलायक रीजन जो होता है, लेफ्ट इलायक रीजन के अंदर हमारे लेफ्ट इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होती है और डिसेंडिंग कॉलोन भी प्रेजेंट होता है। कॉलोन का मतलब ये जो कॉलोन वर्ड दिया गया है, ये कॉलोन वर्ड जो है हमारे इंटेस्टाइन से लिया गया है। ठीक है, कोलान मतलब क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन। तो ये जो कोलोन वर्ड है ये हमारे इंटेस्टाइन से लिया गया है। ये है हमारा पूरा जो 9 रीजन जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटीज़ है उसको जनरली 9 क्वाड्रेंट्स में
बांटा गया है, जो 9 रीजन्स में बांटा गया है। वो 9 रीजन्स कौन कौन से होते हैं? 9 रीजन हमने आपको बताए हैं। सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे तो हमारा जो पूरा हमारा स्टमक है, स्टमक मतलब हमारी एब्डोमिनल कैविटी है पूरा, ठीक है। उसको राइट साइड से देखेंगे हम तो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। देखिए मैं बता देती हूँ आपको जनरली क्या है हमारा स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक में ये जो कैविटीज़ होती है इसको 9 काउंटर्स में बांटा गया है। फर्स्ट कैविटी, सेकंड कैविटी और थर्ड रीजन, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 7, 8 एंड 9। तो फर्स्ट वाला जो कैविटीज़ होती है, फर्स्ट रीजन होता है उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड रीजन होता है हमारा उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन और उधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। फिर इधर होता है राइट लंबर रीजन, देन अम्बिलिकल रीजन, देन लेफ्ट लंबर रीजन। फिर इधर होता है हमारा राइट इलायक फोसा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलायक फोसा।